मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अभी कुरान शरीफ में लिखा है कि बस बिना वजह फसाद मत फैलाओ, शांति बनी रहे तो बनी रहने दो, या बिना वजह कत्ल भी मत करो। लेकिन आप दुनिया में देखते कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाअल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाअल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाअल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाअल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूं, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फर्ज है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है। इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नजदीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं। वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहां इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो तरीके से बर्ताव करेंगे। जहां तक कि मैं जानता हूं, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस न करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूं तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूं। तो अमन की बुनियाद
एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करे। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा। माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। दूसरा सवाल बहनों के सेक्शन से, माइक नंबर 3 से। एक नॉन मुस्लिम सिस्टर जानना चाहती हैं कि उनको मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक गैर मुस्लिम बहन जानना चाहती है कि उसे मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे ये मानना पड़ेगा कि खुदा एक है, कि और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए, नंबर 1। और ये मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये अगर वो माने तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। और अच्छा मुसलमान बनने के लिए कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है और जो अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में, और अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में दिए, उसके ऊपर आस्ते आस्ते अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह और भी उन्हें तालीम होंगी इस्लाम के बारे में और इस्लाम पे अमल कर सकेंगे। लेकिन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ेगा खुदा एक है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुदा की करना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। ये 2 चीज़ काफ़ी है उसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल, हमारी एक बहन माइक नंबर 3 पे हैं, वो नॉन मुस्लिम है। मैं उनको तरजीह दूंगा और उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो अपना सवाल रखें। वो पूछना चाहते हैं कि कुरान और बाइबल किसने लिखा है। मेरी एक दरख्वास्त है बहनों से कि अगर कोई गैर मुसलमान बहन सवाल करना चाहती है, आप उसे मौका दीजिए, आप उसके बदले सवाल ना पूछे, उनको पूछने की हिम्मत दीजिए। हम माशाअल्लाह यहाँ मजमा हैं और हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम यहाँ महफूज है। कोई भी गैर मुसलमान सवाल पूछना चाहता है बिना झिझक माइक पे आ सकता है। हेलो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो चाहे कुरान के, आप मेरी बात को नहीं माने तो भी हमें कोई फर्क नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही पैगाम पहुंचाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि वॉलंटियर्स खुद देखे क्या गैर मुसलमान चाहे वो भाई हो और बहन हो, उन्हें खुद माइक पे आने का मौका दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो अब मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम,
हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो कि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवेंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं, जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु,
जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलाम दे, चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है
تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر سے. بھائی اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں. نمسکار سر, میرا نام انکر فڑنس ہے اور میں انجینئر ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ چڑیا کو بھی انٹے مت مارو, جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کو مارنے کی تب تک اس کو مت مارو. پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سواد کو چینج کرنے کے لیے, اپنی زبان کو ایک اچھا سواد دینے کے لیے نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4451 میں, اس میں لکھا ہے کہ آئی ڈو ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن. ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے, اچھے ٹیسٹ کے لیے, لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا, پرندوں کا قتل کرتے. کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کہنے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کہنے, ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی. نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے, اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, خدا نے اجازت دی ہے, وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے, کیٹل, یو کین ہیو دیم فار فوڈ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہنے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امائنو ایسڈس جینے کے لیے. اس میں سے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے, ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے, ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے. اسے کہتے 8 اسینشیل امائنو ایسڈس. آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے, کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈس ہے. نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین. اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, ہربیورس اینیمل, ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں, ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں, ایک بار نہیں کئی بار بولا ہوں, کئی بار بولا ہے اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے, لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ, پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل, جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, ان کے پاس نوکیلی دانت ہے, کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں, انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے, نوکیلے دانت بھی ہے. ہربیورس بھی کارنیورس ہے. وی ہیو اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نان ویج کھانے کے لیے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ہربیورس اینیمل ہے, کاؤ, گوٹ, شیپ, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, فریش ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی کارنیورس اینیمل ہے, ٹائیگر, لیپرڈ, لائن, دے کین اونلی ڈائجسٹ فلیش. وہ گھاس ڈالیں گے تو ہضم ہی نہیں کر سکتے. جو انسان ہے ہمارے پاس لانگ انٹسٹائن ہے, اسمال انٹسٹائن ہے, وہ ہم گھاس پھوس بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, نان ویج بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف ویجیٹیبل کھائے تو نان ویج ڈائجسٹ کرنے کی گود کیوں دے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج اینڈ ویج بوتھ. ہمیں غلط فہمی ہے اکثر کہ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے. اگر
खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे पूर्व के एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे, तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे, अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना। है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे, तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एटसेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया, उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई, आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट से एक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे गुनाह, तो मैं जवाब देता, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं निशानेबाजी के लिए तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझ रहे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है।
चाहे पेड़ पौधा हो। अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आपने कहा कि साइंस आज भाई एडवांस से हो चुका ख्वाहिश है। है कि हमारी लिस्ट थोड़ी लंबी है, पीछे भी एक आप बाद में क्यों में आ सकते हैं। My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. बहन एक अच्छा सवाल पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द कुरान, हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल। कुरान को किसने लिखा, बाइबल को किसने लिखा। कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई वही और किताबें नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, वो है तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम पे नाजिल की। और कुरान खुदा अल्लाह की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। ये 4 किताबों का जिक्र कुरान मजीद में नाम से आता है। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में एक किताब नाजिल की, लेकिन नाम से सिर्फ 4 है। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। और इसके ऊपर मैं तकरीर की थी पहले पीस कॉन्फ्रेंस में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फर्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ।
آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے، پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے. میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ سٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں. وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں. ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں. تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے. جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے. پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے. پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں، ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں. تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سولوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے دو حصے ہیں. پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں، جانور پیڑ پودوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا پینتھیزم اس کا سولوشن نہیں ہے؟ پہلے سوال کا جواب کہ یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ کے اندر ہم باقی جیوت چیزوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو جینا ہی ممکن نہیں ہے. اگر ہم لیں گے باقی جیوت چیزوں کو، ہم عالمی بھائی چارے میں لیں گے تو آپ کو یہاں کھڑے رہنا بھی ممکن نہیں ہے 5 منٹ تک کے. کیوں؟ میں بولوں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں. بھائی چارہ کا ایک اصول ہے کہ دوسرے بھائی کا قتل مت کرو، اصول ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سانس لے رہے، ابھی سانس لے رہے نا، آپ جب سانس لیتے لاکھوں جرمز کا قتل کر رہے ہیں. آپ کیسے بھائی، یہ لاکھوں لوگ کا قتل کر رہے جینے کے لیے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ تو اسی لیے بھائی چارے کا ڈیفینیشن ذرا ہم برابر طور سے سمجھ لیں، پھر ہم ڈسکس کریں. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہر جیوت چیز میرے بھائی ہے تو آپ بھائی چارے کے خلاف. کوئی بھائی چارہ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا قتل کرو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. کبھی بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دوسروں کو دباؤ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. اور میں اللہ کے رسول کی ایک مثال دوں گا آپ کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری، وہ ایک مومن کی مثال ہے، مسلم کی مثال ہے، تو صحابہ سوچتے اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایک کھجور کا درخت، پام ٹری کو مسلم کہہ رہے؟ سمجھ میں نہیں ان کو. آج ہم جانتے ہیں اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی پیڑ پودے جب بھی بڑھتے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں؟ آجو باجو پیڑ کو ہٹاتے ہیں، پھر ہی بڑھتے ہیں. نیچے جاتے ہیں، اپنے پودوں کو، روٹس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے میونسپلٹی کریکس کو توڑتی ہے، مضبوط کرے. کیوں؟ وہ پیڑ بڑھتا ہے تو کریک ہو جاتا ہے، پھر سے ٹائل لگاتے. جتنا پودا بڑھتا ہے، جتنا پیڑ بڑھتا ہے، اتنا آجو باجو نقصان کرتا ہے. ایک واحد درخت ہے پام ٹری، جو جتنا اونچا جاتا ہے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچے، سیدھا جاتا ہے. باقی لوگ یہاں جاتے وہاں جاتے، اس کے گھر میں گھستے، اس کے گھر میں گھستے.
اوپر جاتے سیدھا, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نیچے بھی جاتے سیدھا, آجو بازو گھومتے نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے, یہ مسلم نہیں. تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں, تو مجھے جینے کا حق نہیں, کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے. اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں, عرب ممالک میں, تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو, حرام ہے, گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو, تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا, ابھی جانوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب ایک شخص آگ اگاتا, مجھے آگ کو بجھاؤ, کیوں؟ ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے, صرف انجانے میں اجازت ہے, یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے, جس کی اجازت دی ہے خدا نے. مثال کے طور پہ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے. سم ٹو بی ایٹن, سم ٹو ایٹ. اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 39 میں سیکریفائسل اینیمل, جو اینیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے. میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں, مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں, بہت سے حوالے. اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے, آپ سانس لیں گے جرم. تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ, تو آپ گنہگار نہیں. معلوم کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے, پانی کو ابالتے, ابالنے سے مار رہے, ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا؟ اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے, کیا فائدہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو, اور ایک مثال دوں گا, ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل, ڈاکٹر عثمان, ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی. کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی, کیا کہیں گے, جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی. میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے, میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر, بازاری عورت. ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے. تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی, لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا. بازاری عورت غلط کام کرتی ہے, زنا کرتی ہے, ایک عمل کیا کی, ایک کتے کو پانی دی, انسان کو نہیں کتے کو, اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے. دوسری طرف ایک اچھی عورت, نیک عورت, لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے, چین کر کے رکھتی ہے, اس کی آزادی کو قید کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے, نرک میں ڈالتا ہے. اسے کہتے جانوروں کے حقوق. مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ. چڑیا, اسپیرو, آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی, سب بھائی نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟
ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ, खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी को, तो आप चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ। पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको, खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है, माइक नंबर 3 से। My name is Neelam
I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other book should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, मतलब कमजोर, मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहां तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहीमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अल्बानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे? सर, जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म ले उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला
کہ ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करना, तो इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम, और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप द आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। दूसरे साथी हैं, वो भी नॉन मुस्लिम हैं, उनसे ख्वाहिश है कि वो तशरीफ लाएं माइक नंबर 1 पे, और दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों से भी ख्वाहिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। थैंक यू, आपने मौका दिया। अभी अभी मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में प्रतिमा के जरिए पूजा किया जाता है वगैरह वगैरह, तो मैंने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, और हर धर्म के इसमें जाकर मैंने उनके जरिए से पूजा भी किया है, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी में भी देखता हूँ। सभी में परमात्मा, कोई बोलता है परमात्मा एक है, कोई बोलता है परमेश्वर, कोई बोलता है अल्लाह, ये सब नामों के है, लेकिन अगर अपने दिल से अगर दुनिया में देखे समझे तो परमेश्वर एक ही है। अभी प्रतिमा के जरिए हिंदुइज्म में एक ही परमेश्वर को देखा जाता है, वो प्रतिमा को परमेश्वर नहीं मानते, उसके जरिए वो परमेश्वर पैरामा एटॉमिक फोर्स का वो इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अरदास करते हैं। कोई पूजा बोलता है, अरदास बोलता है, देयर डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट माइंड। तो मैं तो समझो बाय बर्थ हिंदू हूँ, लेकिन मुझे रुचि परमेश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये जो नाम है एक बड़ी महान शक्ति के जरिए मैं विश्वास रखता हूँ। इन सब कपड़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं परमेश्वर को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, बुद्धिस्ट को मानता हूँ, द होल थिंग। मेरा धर्म क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज्म पढ़ा, और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं, आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी इस्लाम, दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहां गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। 3 भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करने की किताब में नहीं लिखा है, आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले, हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि से इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग, षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब 8 अंग के हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। अब मेरे 8 हो गए ना सब? मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 ने तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस
Book of Genesis, chapter number 17, verse number 3. क्या Abraham fell on his face and prayed to God. Book of Numbers, chapter number 20, verse number 6 में कि Moses and Aaron वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की. Fell on his face and prayed to God. लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड. जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की. ईसा अलैहिस्सलाम आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में took a few steps forward in garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. गार्डन ऑफ गेथसेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की. मैं पूछता हूं कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है. तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए. आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है. आप समझ रहे ना. आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो. कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110. कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. कहो अल्लाह या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं. कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो. और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं. अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह. ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है. सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के. लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज में मिलावट है. मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स. कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड. इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड. अल्लाह का कोई जिन्स नहीं. अगर मैं ऐड करता हूं फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है. इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज नहीं. अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर. इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है. अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूं गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा. इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है. इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड. आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है. अगर मैं कहूंगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियां देवता. आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है. इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज से बुलाना. आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले. वारुले. आपका आखिरी सवाल, कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म. शिवाजी वारुले का धर्म ये सही धर्म नहीं है. आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म. और वो धर्म सबसे बेहतरीन, उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम. मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल. ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज करना चाहिए. मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाद करूंगा. तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए. फिर मैं कहूंगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. थैंक यू. अगला सवाल माइक नंबर 2 से. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अब्दुल्ला है. मैं 1.5 साल से ईमान लेके. भाई साहब, जैसे कि कोऑर्डिनेटर ने कहा था, अगर कोई गैर मुसलमान है उनको पहला मौका दिया जाना चाहिए. यहाँ भी कई गैर मुसलमान हैं. अगर उस माइक पे कोई गैर मुस्लिम है तो उनको
पहला मौका दीजिए. अगर उस माइक पे नहीं तो खवातीन के माइक पे कोई है? खवातीन के माइक पे कोई गैर मुस्लिम है? नो नॉन मुस्लिम्स. तो भाई साहब इस माइक्रोफोन पे है. मोस्ट वेलकम. नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ. जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज को. मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है. अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा. क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी. ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है. जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में. एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है. आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन. तो मैं जब कहता हूं किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है. इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए. वी बिलीव इन रेवलेशन. सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे. अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं. अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है. आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूं मेरे भाई से. मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए. फोन तो अभी आया. अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है. हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने का अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूं क्या नहीं? ईमेल है, फैक्स है. अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते. ये कहना भी गलत है. अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है. अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए. मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहरा है. जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे. वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे. दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो वो कहते थे अपने जबान से. लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है. इस तरीके से धीरे 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 22 साल में ये कुरान नाजिल हुआ. एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा. सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर पर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई. इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है. सवाल जवाब. इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ. जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है. इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते. लेखक में कहता हूं हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है. मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर.